और जैश ए मोहम्मद का विस्तार कैसे शहबाज सरकार को फेल साबित करता हुआ दिख रहा है, इस पर हम बात कर रहे थे। किरोड़ी सिंह जी, माफी के साथ आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी कर लें और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, अगर एक तरफ जैश का विस्तार हो रहा है तो क्या ये पूरी तरह से शहबाज की नाकामी है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा शहबाज की नाकामी है, क्योंकि मैं बता रहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज करता रहा है अपनी कूटनीति और रणनीति में। और इसीलिए जैसा सोडी साहब ने कहा कि तीनों महाशक्तियां पाकिस्तान के साथ हैं, तो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा भी देता है और कभी दबाव पड़ता है तो महाशक्तियों की मदद भी करता है कि ये देखिए आतंकवादी मैंने पकड़ लिया, ये आपको सपोर्ट कर रहा हूं। अगर देखिए, परसों ट्रंप ने अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान की प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए कहा कि जो 2021 में 13 अमेरिकियों को अफगानिस्तान में मारा था, उसके कुलप्रीत को पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंपने के लिए कह दिया है। तो पाकिस्तान मरवाता भी है और फिर सौंपता भी है। तो पाकिस्तान एक ट्रम्प कार्ड के रूप में आतंकवाद को यूज करता है। नाकामी नहीं है शहबाज की, ये रणनीति का पार्ट है। और इसी तरह चीन के साथ चीनी लोगों को मरवा भी देता है और फिर चीन को ये भी कहता है कि देखिए मैंने आतंकवादियों को जो चीनियों को मारा उसको पकड़ लिया है। यही वो यूएसएसआर के साथ भी करता है। तो वो यूएसएसआर को भी ये दिखाता है कि मैं इस्लामिक अतिवादी हैं उनके फेवर में नहीं हूं। तो ये पाकिस्तान की एक कूटनीति और रणनीति का आतंकवाद ट्रम्प कार्ड है। और इसीलिए जैश ए मोहम्मद को बिना पाकिस्तान की सरकार के, पाकिस्तान की सेना के, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के सह के विस्तार नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन पाकिस्तान इनका विक्टिम भी खुद हो रहा है। टीटीपी को, तहरीके तालिबान और पाकिस्तान को पाकिस्तान ने ही पाला, आज पाकिस्तान उससे लड़ रहा है। तालिबान को पाकिस्तान ने ही आगे बढ़ाया था, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। तो ये पाकिस्तान खुद विक्टिम भी हो रहा है, क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे उसका फल तो आपको मिलेगा नहीं। तो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा भी देता है, पाकिस्तान को आतंकवाद को ट्रम्प कार्ड के रूप में भी यूज करता है और खुद विक्टिम भी होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि शहबाज सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है, मैं ये कहूंगा ये मिली भगत के से हो रहा है। रचना जी, आपने कहा मिली भगत के बिना ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी सेना या फिर बाकी जो इंटेलिजेंस है वहां पर, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ना हो और जैश ऐसे ही विस्तार कर ले। ये सब कुछ सोची समझी स्ट्रेटेजी से और मिली भगत के तहत हो रहा है। आप दोनों मेरे साथ में रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट जो कि जैश को लेकर ही है, अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर देते हैं डेटा के तौर पर। जैश की जो ट्रेनिंग है वो कहां होती है। खैबर पख्तूनवा में जैश की ट्रेनिंग चलती है। पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है यानी कि पीओके का जो हिस्सा है, वहां जगह जगह आतंकी सक्रिय नजर आते हैं। पाकिस्तान का पंजाब, बहावलपुर खासतौर पर, वहां भी जैश की ट्रेनिंग चलती है। खैबर पख्तूनवा का एरिया, पीओके का एरिया और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो है, वहां अलग अलग तरीके से जैश का विस्तार नजर आता है। यहाँ युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ बहावलपुर से कैसे फैला है जैश का नेटवर्क, ये भी जानिए। जैश का मुख्यालय जो कि यहाँ पर मौजूद है और बहावलपुर से जैश का नेटवर्क फैलता हुआ नजर आता है। अल रहमत ट्रस्ट भी इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ अल रहमत ट्रस्ट नाम की जो संस्था है वो इससे जुड़ी हुई है। ठिकाना भर्ती और फंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फ्रंट संस्था में मसूद अजहर का भाई मौजूद है। रऊफ असगर का वर्चस्व यहाँ नजर आता है। रऊफ असगर जैश के ऑपरेशन का प्रमुख भी माना जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा जिस तरीके से तलहा अल सैफ पर जैश ए मोहम्मद के प्रचार की जिम्मेदारी है वो भी दिखती है। फंडिंग अभियानों का नेतृत्व करता हुआ यहाँ पर वो नजर आता है। जैश के असली ट्रेनिंग कैंप केपीके और पीओके में यानी कि खैबर पख्तूनवा में और साथ ही साथ पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में ये नजर आते हैं। साथ ही साथ अब जैश का अड्डा कहाँ है, अभेद किला बनाया हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है। अभेद किला ऐसा जिसे कोई भेद नहीं सकता, नाम से ही आप समझिए। परिसर में आम शख्स की किसी तरह से कोई एंट्री नहीं है। अगर वो जैश से जुड़ा हुआ है तो ही एंट्री हो सकती है। चारों ओर नए गार्ड पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। 24 घंटे जैश के गुर्गे यहाँ पर तैनात दिखाई देते हैं, वो भी हाईटेक हथियारों के साथ में, यानी जान का रिस्क है अगर कोई जाने का सोचे भी। कार्यक्रमों की फोटो वीडियो सार्वजनिक नहीं की जाती है, इसे बहुत ज्यादा गोपनीय रखा जाता है ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। प्रोपेगेंडा विंग पर ऑडियो लेखों को फैलाने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर नजर आती है।
जिस तरीके से जैश का विस्तार और उसके कई सबूत सामने आते हैं, जैश का विस्तार जो खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा पीओके में यहां नजर आता है, उसके बावजूद शाहबाज सरकार कुछ कर नहीं पाती। और जैसा अभी किरोड़ी जी कह रहे थे कि बिना मिली भगत के ये सब कुछ संभव है नहीं। कर्नल सोढ़ी, यहाँ जैश की ट्रेनिंग चल रही है, विस्तार लगातार हो रहा है, आतंकियों की भर्ती भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही ना, पाकिस्तान ने ही जो बीज बोए आज उसी के लिए सबसे बड़ा खतरा और सरदर्द बन चुके हैं। बावजूद इसके कोई लगाम नहीं। क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है सिचुएशन? रचना जी, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना का कोई फर्क नहीं पड़ता कि यही जो सांप इन्होंने पाले थे आतंकवादियों के रूप में, यही पाकिस्तान में आतंक मचा रहे हैं, आए गए दिन वहां पे पाकिस्तानी नागरिकों को मार रहे हैं। क्योंकि इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के सर पे जू नहीं रेंगती है कि आतंकवादियों के देश में कितना कहर मचा रहे हैं। पहला है, इनके खून के अंदर इतना भारत विरोधी नीतियां भर चुकी हैं कि इन्हें भारत के विरोध काम करने के लिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। बेशक उसमें वो खुद ही कंगाल हो रहे हैं, खुद ही वो इन आतंकवादी गतिविधियों से के शिकार है। दूसरा, हर पाकिस्तानी को, हुकूमत और सेना और नागरिक को, इनको हिंदू धर्म से इतना नफरत है कि ये जो भी एक्शन करते हैं ये इसलिए करते हैं कि किसी तरह भारत को, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाई जाए। और तीसरी चीज रचना जी, पाकिस्तान इन आतंकवादियों को क्यों समर्थन कर रहा है जब वो कंगाल है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। गेम प्लान का जो फाइनल लक्ष्य है वो है गेम प्लान जिससे कि बाकी देशों में दहशत पैदा कर सके और उनके खिलाफ साजिशें कर सके। किरोड़ी जी, 20 सेकंड में आप एंड कमेंट देना चाहेंगे कुछ? देखिए रचना जी, ऐसा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध नेटवर्क बना रहे हैं, टीटीपी, बलूच नेशनल आर्मी और सिंधी एक्सट्रीमिस्ट। तो आपने बताया कि 3 जगह इनके कैंप हैं, 2 हैं वो तो भारत तो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो भारत में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा में है, जो पाकिस्तानी सरकार के विरुद्ध नेटवर्क बन रहा है आतंकवादियों को, उसको पेनिट्रेट करके इस जैसे मोहम्मद के थ्रू उसको कमजोर करना चाहते हैं एक स्ट्रेटेजी के रूप में। तो जैसे मोहम्मद को 2 तरह की स्ट्रेटेजी, एक तो भारत के विरुद्ध और एक जो पाकिस्तान में अतिवादियों का पाकिस्तान के विरुद्ध नेटवर्क बन रहा है, उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको कमजोर करना। लेकिन वही वाली बात यहाँ पर नजर आती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद उसमें गिरेंगे, जो कि पाकिस्तान अभी गिरता हुआ नजर आता है। साजिशें रचता है भारत के खिलाफ, लेकिन यहाँ वो साजिशें उसके लिए ही बैकफायर का काम कर रही है, क्योंकि आतंकी घटनाएं और हम तो देखते हैं लगातार कि कुछ कुछ दिन बाद ब्लास्ट होते हैं, जिससे आम लोगों का बड़ा नुकसान होता है और पाकिस्तान सरकार और सेना के हाथ से निकलती हुई चीजें नजर आती है।